अरे हाँ हाँ लेना है, क्या करे, लेडीज लोग जो होती है ना घर में, एक दूसरे को देख के जलती बहुत है। मम्मी को दिलाए तो मेरी जो अम्मा है ना दादी, उसको जलन हो गया, बहू कार चलाए, हम घर पे बैठे रहे, आप कह रही है वो हमको भी दिलाओ। इसीलिए आया गाड़ी देखने अम्मा के लिए। 10 लाख के अंदर तक का गाड़ी दिखाइए, काहे की बुढ़ी है ना, हैवी गाड़ी नहीं चला पाएगी। और उसको क्या पता महंगा गाड़ी है कि सस्ता गाड़ी है। दिखाओ बढ़िया वाला, लुक अच्छा होना चाहिए, लगे महंगा है। क्या बात है सर, एकदम 80 लाख पूरा करके ही रहिएगा क्या आप? जैसे जैसे आपका घर में गाड़ी का डिमांड बढ़ रहा है, वैसे वैसे आप कम कीमत का गाड़ी ले रहे हैं सर। अरे फालतू बात मत करो, गाड़ी दिखाओ जल्दी। हाँ ये वाला गाड़ी बढ़िया है, ये वाला बुक करो चलो। 1200 दीजिए सर। अरे बेटा दे दो 1200 दो। अरे सर इस बार आप सवाल जवाब नहीं किए। अरे यार तुम बोला जो है ब्रेक का तार नहीं लगाएगा, मर गए तो फिर दूसरा गाड़ी कैसे लेंगे? अरे सर दूसरा नहीं चौथा गाड़ी, अभी तो तीसरा ले ही रहे आप। जब आपका चौथा होगा ना तभी चौथा गाड़ी लीजिएगा, आपका चौथा आपका बेटा उसी पे बनाएगा। अरे क्या बकवास कर रहा, पैसा चाहिए कि नहीं? हाँ सर चाहिए, दीजिए। अरे वाह सर वाह, फिर से आ गया। आपका बाबूजी का चौथा है क्या, जो आप चौथा गाड़ी लेने आए हैं? अरे बाबूजी साथ में, फालतू बात मत करो, नहीं तो दूसरा शोरूम से ले लेंगे। अरे सर बुरा मत मानिए, मजाक कर रहे थे। उस दिन मेरा स्टाफ बोला था ना कि चौथा गाड़ी अपना बाबूजी का चौथा बार लीजिएगा, तो वही सोचे कि एक बार हम भी बोल देते हैं, कहीं मेरा बोलने का स्टाइल ज्यादा अच्छा लगे आप लोग को। अरे स्टाइल कम दो और 5 लाख के अंदर वाला गाड़ी दिखाओ। क्या बात है सर, इस बार 5 लाख का गाड़ी ले रहे हैं? आप कौन गाड़ी का डिमांड किया आपसे, आपकी पत्नी की है क्या? अरे नहीं काम वाली के लिए ले रहे हैं, काम वाली आती नहीं है, बोलती है बारिश पड़ रहा है, बहाना बनाती है, एक दिन आती है 5 दिन नागा कर देती है, कहती है आपकी माँ तो खेत भी जाती है तो कार पे जाती है, हम लोग गरीब आदमी कैसे आएंगे इतना बारिश में या इतना धूप में, काले नहीं हो जाएंगे? हालांकि वो पहले से ही काली है, लेकिन कहती और काली हो जाएंगे। हमसे कह रही थी आप इतने पैसे वाले हैं, अगर आपके यहाँ काम करने वाला भी कार से आएगा तो आपका नाम बढ़ेगा। अगर वो नहीं आती है तो मेरी माँ और पत्नी को बर्तन साफ करना पड़ता है और घर का भी सफाई करना पड़ता है, इसीलिए उसको दिला रहे। क्या सोच है सर आपका, बड़ा पैसा वाला लगते हैं आप। काम वाली भी आपसे कार मांग रही था, 5 लाख का कार दिला रहे हैं। क्या सोच है सर आपका, मन कर रहा आपका गोल छू ले। अरे चुप करो तुम गाड़ी दिखाओ, और गाड़ी पापा के नाम से बुक होगा। अरे सर बाकी समय तो हमको समझ में आया कि आप अपना बाबूजी को, माँ को और दादी को कार दिलाना चाह रहे थे, तो आप अपने बाबूजी के नाम से कार लिए, पर अपनी बाई को कार दिला रहे हैं तो भी बाबूजी के नाम से ले रहे हैं। क्या बात है, आपके पापा उसके भी पापा हैं क्या? अरे नहीं जो मन मेरा बकवास मत करो, बाबूजी के नाम से दिला रहे इसलिए ताकि बाबूजी का नाम हो, हमको बाबूजी का नाम करना है। सब उनको फटीचर गरीब बोलता था, सबको पता चलना चाहिए मेरा बाबूजी अब सेठ हो गया, सेठ। चलो कार दिखाओ। अरे हाँ सर जरूर दिखाएंगे। आप तो हम भगवान से मना रहे हैं कि एक दिन आप हमारा सेठ जी का शोरूम भी खरीद लीजिए। जब आप सेठ जी बन जाएंगे हम लोग के शोरूम का, तो सोचिए हम लोग के पास भी अपना एक कार होगा और आपके बाबूजी का कितना नाम होगा। बेटा 1200 दे दो, बच्चा को आया लेने। भाई साहब आप में से धनिया लाल कौन है? अरे भाई साहब धनिया लाल जी यहाँ लेटे हुए हैं। क्या ये धनिया लाल जी हैं? धनिया लाल जी मर गए? अरे हाँ मर गए। अरे भैया कैसे मरे? अरे सामने बेटा बैठा है, उससे पूछो। पापा कैसे मर गए? अरे क्या बताए, मेरे पापा को धनिया बहुत पसंद था, मम्मी दाल में धनिया डालना भूल गई, पापा को गुस्सा आया, बीपी बढ़ गया, मर गए, हार्ट अटैक हो गया, छोड़ के चले गए हमको, छोड़ के हमको बहुत तकलीफ हो रहा है। अरे तो भैया कार का इंस्टॉलमेंट कौन देगा? 1 महीना से ऊपर हो गया है, अभी तक पैसा नहीं आया है। हम बैंक से आए हैं, लोफर बैंक से। फाइनेंस कराए थे ना आपके बाबूजी, कार लिए थे तो। आपके बाबूजी के नाम से 4 गाड़ी है, सबका ईएमआई चल रहा है, पर एक का भी पैसा नहीं आया अभी तक, 1 महीना हो गया है। अरे यार यहाँ मेरा बाबूजी मर गया, तुमको इंस्टॉलमेंट का पड़ा है, इंस्टॉलमेंट का पड़ा है, हमको नहीं पता कुछ भी, मेरा बाबूजी क्या लिया क्या नहीं लिया, मेरा बाबूजी मर गया, बात खत्म, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं जाएगा, जाओ ऐसे जाओ। अरे सर ऐसे गुस्सा से मत बात कीजिए, कैसे नहीं इंस्टॉलमेंट जाएगा? आपके बाबूजी कार लिए हैं, पैसा लिए हम लोग से, लोन लिए हैं, इंस्टॉलमेंट तो देना पड़ेगा, नहीं तो कार उठाएंगे। कार कहाँ है बताइए, कार ले जाएंगे। अरे कार वार नहीं है, कार तुमको हाँ दिख रहा कहीं बाहर में कार तुमको? मेरा बाबूजी मर गया, तुमको कार चाहिए? नहीं है कार, हमको नहीं पता मेरा बाबूजी क्या लिया नहीं लिया, झोपड़पट्टी में रहने वाला कार लेगा है, और लिया भी है तो आदमी मर गया, बात खत्म हो गया, महीने के बाद आया लेने के लिए, अब हम कहाँ से देंगे गरीब आदमी, जाओ ऐसे जाओ। अरे ऐसे कैसे चले जाएं? 4 गाड़ी लिया हुआ आपके बाबूजी के नाम से, ऐसे ही चले जाएं? एक 50 लाख का है, दूसरा 20 लाख का है, तीसरा 10 लाख का है, चौथा 5 लाख का है, ऐसे ही चले जाएं? अरे जाओ, मेरा दिमाग पहले से खराब है, नहीं तो मार देंगे, 2 अर्थी उठेगा यहाँ से। तुम बेटा आप कोर्ट में मिलना, कोर्ट में तुमको बताएंगे अर्थी कैसे उठता है। हाँ देख लेंगे, जाओ जाओ,
आदमी खत्म हो गया, पैसा लेने आया, पैसा के लिए जी रहा है लोग, यहाँ आदमी खत्म हो गया। जा। हाँ वकील साहब बताइए क्या केस है आज का? जज साहब, ये जो लड़का है जो कटघरे में खड़ा है, ये बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड है। इसने अपने बाप के नाम पर टर्म इंश्योरेंस लिया था 1 करोड़ का, और बाप के मरने के बाद इसने वो पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी से ले लिया। और बस इतना ही नहीं, मेडिकल इंश्योरेंस भी लिया था इसने अपने बाप के नाम पर। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसने डॉक्टर के साथ मिलकर वहां पर भी घपलाबाजी की होगी, ज्यादा का बिल बनवाकर पेमेंट ले लिया होगा। उल्टा सीधा इल्जाम मत लगा मेरे ऊपर, समझे? जो मन वाला बकवास कर रहे हो। तुम लोग मेरे ऊपर केस क्यों किए हो? क्योंकि मेरा पापा कार का इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाया, इसीलिए किया हो ना? तो इधर उधर का क्यों बात कर रहे हो? मेरे पर्सनल मामला से तुम लोग का क्या मतलब है? जिस लिए केस किया उस बारे में बात करो। समझा दीजिए जज साहब इसको, फालतू का बात करके कोर्ट का समय बर्बाद कर रहा है। ओह, तुमको मेरा समय का कदर है, धन्यवाद। हमको अच्छा लगता है जिसको मेरा समय का कदर होता है, लेकिन बेटा थोड़ा सा शांति रखो। अभी हमको मजा आ रहा है अपना समय खराब करने में, थोड़ा सा समय बर्बाद हो रहा है मेरा, लेकिन हमको ज्ञान मिल रहा है। हमको ज्ञान मिलता है ना, तुम अपना समय बर्बाद करते हैं। हम भी तो देखे तुम कितना बड़ा मास्टरमाइंड है। वकील साहब बोल रहे तुम मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड लोग के बारे में जानना हमको अच्छा लगता है, नया नया बात पता चलता है ना, मेरा भी दिमाग बढ़ता है। हमको अपना दिमाग बढ़ाने दो, बीच में मत बोलो। खाली अकेले अकेले तेज बन के घूम रहे हो तुम मार्केट में, हम लोग बुड़बक रह जाए। हम लोग को भी मास्टरमाइंड बोलेगा तब सब कोई। हाँ वकील साहब कंटिन्यू कीजिए। तो जैसा कि जज साहब मैंने बताया कि ये बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है, टर्म इंश्योरेंस का पैसा खा गया है, और मुझे पूरा यकीन है कि मेडिकल इंश्योरेंस का भी इसने पैसा खाया है। और जहां तक बात है, ये सब बात मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, तो आपको तो पता ही होगा जज साहब। पहले मैं इनका कैरेक्टर आपके सामने ला रहा हूँ कि ये किस तरीके का कार्टून है। अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पर। इसने अपने बाप के नाम पर 4 गाड़ी ली थी शोरूम से, और सारी गाड़ियों की डाउन पेमेंट करके इंस्टॉलमेंट बंधवाई थी, पर एक भी इंस्टॉलमेंट इसने या इसके बाप ने पे नहीं की। मुझे तो पूरा यकीन है कि इसे पता था कि इसका बाप मरने वाला है, इसीलिए इसने जानबूझकर सारी गाड़ियां अपने बाप के नाम पर ली, ताकि अगर बाप मर गया तो उसके बाद ये कंपनी को यही कहेगा कि पिताजी मर गए, अब मैं क्या करूं। आपको पता है जज साहब, जब इसके यहाँ लोफर बैंक से एक आदमी गया पैसे की इंस्टॉलमेंट के लिए बात करने के लिए, तो वहाँ इस लड़के ने उस बैंक के एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी की, कहा तुमको जो करना कर लो, कोर्ट में देख लेंगे। और इसके पास एक भी गाड़ी नहीं थी, सारी गाड़ी बेचकर पैसा खा गया होगा। अरे बाप रे वकील साहब, केस तो हम समझ गए, ये तो सही में मास्टरमाइंड निकला रे। क्या बात है रे बेटा, इतना बड़ा तुम मास्टरमाइंड निकल गया, क्या दिमाग लगाता है तुम लोग रे? रुको जरा, तुम्हारा हम हिसाब करते हैं, पहले हमको केस को अच्छे से समझने दो। वकील साहब, हमको लगता है इसके साथ और लोग भी मिला हुआ है। इसको जो गाड़ी बेचा था ना, शोरूम वाला मालिक या स्टाफ, जो कोई भी बेचा था उसको भी कटघरे में बुलाया जाए, उससे भी थोड़ा बातचीत करना है हमको। अरे जज साहब, जितनी बार भी गाड़ी बेची है काला कद्दू ने इनको बेची है। अच्छा, जितनी बार भी गाड़ी बेचा गया है काला कद्दू ने बेचा है, यानी काला कद्दू भी मिला हुआ होगा। काला कद्दू जी आइए जरा कटघरे में। हाँ काला कद्दू जी बताइए, कितना पैसा मिला आपको ये सब काम करने का? अरे जज साहब, हमको कोई पैसा नहीं मिला है, हम ईमानदारी से काम किए अपना सेठ जी का। ये जो लड़का बढ़िया बढ़िया कपड़ा और सोना का चेन पहनकर हम लोग का शोरूम में आया था अपना बाप के साथ, और कहा कि हम बहुत पैसा वाला हो गए, इसीलिए अपना बाप को गाड़ी दिलाना चाहते हैं, इसीलिए हम गाड़ी दिए और ये डाउन पेमेंट भी किया। इसमें मेरा क्या गलती है? चलो एक गाड़ी तक तो समझ में आ गया, लेकिन ये कुछ ही दिन के अंदर तुमसे 4-4 गाड़ी ले लिया, तुमको उसके बाद भी नहीं समझ में आया? ये कुछ घपला कर सकता है, तुमको इसका इंक्वायरी करना चाहिए था, तुमने किया इंक्वायरी? अरे जज साहब, हम लोग का काम इंक्वायरी करने का नहीं है, हम लोग का काम है गाड़ी बेचने का, क्योंकि हम लोग सेल्समैन है। तो हमारे पास ग्राहक आएगा तो हम गाड़ी बेचेंगे, क्योंकि ऐसे भी गाड़ी आजकल कम बिकता है, पैसा कम हो गया, लोग के पास गाड़ी कम खरीद रहा है। तो हमारा सेठ जी हमको टारगेट दिया है कि जितना ज्यादा हो सके गाड़ी बेचो, इसीलिए तो हम लोग फाइनेंस करा कर देते हैं ताकि गाड़ी ज्यादा से ज्यादा बिके। और बैंक वाला लोग ऐसा लोग का चक्कर लगाए, और हम लोग सारा इम्पोर्टेंट केस छोड़ के इसी सब पे बहस करें ना। देखिए जैसा हम लोग का कोई ऐसा टेंशन नहीं रहता है, हम लोग का काम रहता है गाड़ी बेचने का। ये लड़का मेरे पास है और हर बार नया नया बहाना बनाकर गाड़ी लेकर गया। कभी कह रहा था बाबूजी को गिफ्ट देना है, कभी कहता माँ को गिफ्ट देना है, माँ जाएगी खेत में मॉनिटरिंग करने 20 लाख का गाड़ी में। फिर बोलता है हमारा दादी जी को गुस्सा लग गया, जलन हो गया तो उसको गाड़ी देना 10 लाख का। फिर उसके बाद बोलता हमको काम वाली को भी गाड़ी देना 5 लाख का। तो ऐसे करके लिया, थोड़ा तो शक हुआ सर हमको, पर हमारा काम शक करना नहीं है, क्योंकि हम पुलिस वाला नहीं है ना सर। मेरा काम है देश को आगे बढ़ाना। क्या बात कर रहा है? तुम्हारा काम है देश को आगे बढ़ाना, तुम कैसे देश को आगे बढ़ा रहा है? अरे सर यही तो फंडा आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आप सर जॉब कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, पर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस को देख रहे हैं, सरकार की नीति को देख रहे हैं, कद्दूपुर की जो सरकार है क्या क्या नीति बनाई सबको देख रहे हैं। उसके हिसाब से हम लोग को पता है कि हम लोग के कारण भी कद्दूपुर आगे बढ़ रहा है। क्या बात कर रहा है? तुम भी मतलब हमको ज्ञान देगा? दो हम भी देखे कैसे भाई तुम लोग के कारण देश आगे बढ़ रहा है। सर जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें से काफी चीज आपको पता होगा। एक गाड़ी को जब हम लोग बेचते हैं ना, अगर वो 50 लाख का होगा
तो कम से कम उसमें 20 से 25 लाख सरकार को जाता है टैक्स के रूप में। फिर उसके बाद जो गाड़ी लेता है वो जब अपने नाम पर गाड़ी कराता है वहाँ पर पैसा देता है, टैक्स देता है, वहाँ का कर्मचारी लोगों को काम मिलता है। फिर उसके बाद जब वो रोड पर गाड़ी चलाता है तो वहाँ पर उसको पेट्रोल का जरूरत पड़ता है, फिर वो पेट्रोल खरीदता है, वहाँ पर पेट्रोल पंप वाले लोगों को काम देता है और उस पर जो टैक्स लगता है फिर सरकार लेती है टैक्स। और सर गाड़ी है तो खराब होगी, और जब गाड़ी खराब होती है तो रिपेयरिंग कराता है तो उस आदमी को भी काम मिलता है। और सर यही मामला खत्म नहीं होता है, फिर जब वो आदमी तेज गाड़ी चलाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाता है या हाथ पैर टूट जाता है तो इलाज के लिए कहाँ जाता है? हॉस्पिटल। फिर जो वो डॉक्टर वहां से कमाता है और अगर सरकार को सही सही बताता है तो फिर सरकार को टैक्स जाता है सर। और सर इतना ही नहीं, अगर कोर्ट में केस आता है तो आप जैसे जज और वकील को भी कमाई होता है, फिर आप लोग भी सरकार को टैक्स देते हैं कि नहीं सर? अभी भी सर हम आपको आधा बात बताए हैं। मेरा सेठ जी जो गाड़ी बेचकर कमाता है वो जो उसका इनकम बनता है उस पर इनकम टैक्स देता है। हम लोग जैसा लोग को जॉब देता है फिर हम लोग भी टैक्स देते हैं। तो एक गाड़ी बेचने पर देखिए कितना लोग को रोजगार मिल रहा है और सरकार को कितना टैक्स मिल रहा है। अगर पूरा जोड़ लीजिएगा तो हमको लगता है 30 लाख के आसपास तो सरकार को टैक्स मिल जाता होगा। गाड़ी 50 लाख का 30 लाख सरकार ले जाती है। तो सर देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा सर? क्या बोला है? अरे बाप रे, मतलब एक गाड़ी बेच के इतना फायदा होता है, हम तो कभी इतना गौर से सोचे ही नहीं थे। मतलब 50 लाख का गाड़ी पे 30 लाख कद्दूपुर का सरकार ले लेता है, उसके बाद भी मालिक टैक्स देते रहता है पेट्रोल रिपेयरिंग इस सब के नाम पे। तो अब तो मोटा कमाई हो रहा है। अच्छा गाड़ी तो बेचना चाहिए, सही, हम समझ रहे हैं देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी तुमको इंक्वायरी करना चाहिए ना। तुम कह रहे हैं हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश कब आगे बढ़ेगा? जब लेने वाला इंस्टॉलमेंट सही टाइम पे भरेगा। तुम तो बेच दिया लेकिन सामने वाला बैंक वाला को पैसा नहीं ना चुकाया, घुमा फिरा के देश को तो नुकसान हो रहा है ना। हैं गधा आदमी, तुम जब इतना चालाक है तो इतना जल्दी पूर्वक नहीं बनेगा। हमको इसीलिए भरोसा है तुम भी इसके साथ मिला हुआ। अरे नहीं सर हम नहीं मिले हुए हैं। आप वो कहावत तो सुने होंगे ना कि चाहे कोई कितना भी चालाक क्यों ना हो कभी न कभी बुड़बक बन ही जाता है। कई बार उसको अपने ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है ना सर, वैसे ही हमको अपने ऊपर हो गया था। देखो हम भी अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं क्योंकि हम ईमानदार जज है ना। मेरा दिल कह रहा है कि तुम निर्दोष है, तुमसे गलती हो गया होगा, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हम भी दिमाग वाला है, आज हमको कोई बेवकूफ बना रहा है, बाद में लोग बोलेगा देखो तुम दिमाग वाला था ना, तुमको काला कद्दू आके बेवकूफ बना के चला गया। अब दिमाग का सुनना पड़ रहा है, ऐसे कैसे हम तुम्हारे पर विश्वास कर ले? क्योंकि तुम झोपड़पट्टी में रहने वाला लड़का को इतना गाड़ी दे दिया, 80-90 लाख का गाड़ी दे दिया तुम, हैं? ऐसे कैसे चलेगा? जांच तो तुम्हारा भी होगा, पर उससे पहले तो तुमसे बात होगा। रे तुम काय ले रहा था ये सब गाड़ी? हाँ काय ले रहा था? और तुम्हारे पिताजी के पास इतना पैसा कहाँ से आया जो इतना डाउन पेमेंट जमा कर रहा था तुम? अरे जज साहब हम थोड़ी ना लिए है, मेरे पिताजी काय लिए थे, वो तो हमको बस बोले बेटा काय लेने चलना है, चलो हमको बताना कौन सा ले। अब कहाँ से पैसा ले हमको नहीं पता, हो सकता है जमीन वमीन बेचे हो, और जमीन उनके पास था कि नहीं था ये भी हमको नहीं पता है। हमको बोले कार बताओ कौन सा अच्छा लगा, हम बता दिए, पूछ लीजिए इससे। हम इसको बोले क्या मेरे नाम से कार लेना है, बाबूजी के लिए लेना है, हम इसको बोले थे कि नहीं बोले थे? और आप देखिए मेरे ऊपर केस कर दिया और आप हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं। हम निर्दोष है जैसा, हमको छोड़ दीजिए, गरीब आदमी हम। अरे जज साहब ये झूठ बोल रहा है। ये आकर शोरूम में बोला था कि हम बहुत पैसा वाला हो गए, अपना बाबूजी को आगे बढ़ाना है। मेरा बाबूजी बहुत गरीब था, उसको बहुत पैसा वाला बनाना है, इसीलिए गाड़ी दिला रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि कार बाबूजी खरीदे हैं और हमको नहीं पता कि जमीन बेचकर खरीदे कि कैसे खरीदे। सर ये झूठा है एक नंबर का। हमको तो लगता है कहीं से लोन लिया होगा और उसी लोन से गाड़ी खरीदा होगा। बहुत चालू आदमी हमको लग रहा है ये। ए भाई तुम मेरे साथ आना तो कैबिन में। देखो रे बाबू हमको पता है तुम गलत काम किया है, होशियार बन रहा है, इसीलिए हम तुमको कैबिन में बुलाए, समझे? तुम्हारे ऊपर बड़ा केस हो सकता है, ज्यादा दिन के लिए अंदर चले जाओगे, समझे? इतना बड़ा घपला की हो सबको नजर आ रहा है, 2 मिनट नहीं लगेगा तुम्हारा झूठ साबित करने में, समझे? होशियार मत बनो। हम तुमको यहाँ इसलिए बुलाए है, अगर 2-4 लाख रुपया देके बचना चाहते हो तो दे दो, छोड़ देंगे, क्योंकि हमको सब समझ में आ रहा है तुम अपना पिताजी को मारा है ताकि तुमको पैसा का कमाई हो जाए। ये सब मेरे सामने मत करना एक्टिंग, समझे? क्या बोल रहे हो? क्या है फैसला तुम्हारा? जल्दी बोलो, 2-4 लाख रुपया देके छूटना है या अंदर जाना है जीवन भर के लिए? अरे जज साहब आप सही बोल रहे हैं, अगर 2-4 लाख रुपया देंगे आपको तो आप हमको छोड़ दीजिएगा, केस बंद हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? 2-4 लाख रुपया, 2-4 लाख बोले तो तुम 2-4 लाख ही समझ लिए क्या? पहले तुम बताओ कैसे कैसे तुम स्कैम किया और कमाई किया, फिर उसके हिसाब से बताएंगे 2-4 लाख लगेगा या 5-6 लाख लगेगा, फिर छोड़ेंगे तुमको। और जल्दी बताओ, 1 मिनट का समय है, नहीं तो फिर सजा सुना देंगे। अरे जज साहब हम सोशल मीडिया बहुत देखते हैं ना, उसमें कहता था हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए अच्छा रहेगा, और मेरे बाबूजी का तबीयत हमेशा खराब रहता था, हम इसीलिए उनके नाम से हेल्थ इंश्योरेंस ले लिए। और हमको कोई जॉब वॉब लग नहीं रहा था, नौकरी था नहीं मेरे पास, और मेरा बाप हमको कुछ भी कमा के नहीं दिया था, संपत्ति नहीं था उसका कुछ भी, एक छोटा सा जमीन था वो भी गाँव में। अब हम क्या करते, जीवन भर क्या कटोरा लेके भीख मांगते? तभी 1 साल पहले मेरे दिमाग में एक आइडिया आया,
हम अपने पिताजी के नाम पे टर्म इंश्योरेंस ले लिए और हेल्थ इंश्योरेंस ले लिए। और फिर उसके बाद हम मूवी सब देखते थे ना, उसमें स्कैम सब होता था। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, हम भी तो स्कैम कर सकते हैं। सिर्फ करोड़पति लोग देश छोड़ के भाग रहा है स्कैम करके, हम भी तो स्कैम कर सकते हैं। गरीब है तो क्या हुआ। फिर हम अपना दिमाग लगाए, सारा दिन यही सोचते थे हम कि कैसे स्कैम करे, नया कोई आइडिया मिल जाए। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, हम अपने पिताजी का जो जमीन नहीं था गाँव में, उसको गिरवी रख दिए और बैंक से लोन ले लिए। और जो पैसा मिला उससे जाके शोरूम में कार ले लिए, डाउन पेमेंट कर दिए उसी से, और सारा गाड़ी अपना पापा के नाम पे लिए। और फिर एक गाड़ी लेके उसको बेच देते थे और दूसरे दिन जाके दूसरा गाड़ी ले लेते थे। ऐसे करते करते 4 गाड़ी लिए और चारों बेच दिए। मेरे पास मोटा पैसा जमा हो गया। फिर हम सोचे पैसा तो मिल गया, लेकिन बाबूजी का तबीयत सही नहीं हो रहा, अगर इलाज कराएंगे तो सारा पैसा डॉक्टर लोग ले लेगा, उससे अच्छा पापा का दवा बंद कर दो। ऐसे ही पापा बोलते थे जिंदगी में मजा नहीं आ रहा। पापा गुजर गए, हम दवा बंद कर दिए, तो फिर सारा पैसा मेरा हो गया ना। अब बताइए कितना लीजिएगा? 2-4 लाख रुपया ले लीजिए, गरीब आदमी छोड़ दीजिए। क्योंकि सर ज्यादा नहीं कमाए हम, लगभग 1-1.25 करोड़ रुपया हम कमाए हैं और थोड़ा मेरा खर्च भी हो गया। अगर सब आपको दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, इतना दिमाग लगाया, कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। लेकिन सर चिंता नहीं कीजिए आप, पहले पैसा नहीं था तो इतना बड़ा स्कैम किए ना, अब तो पैसा है मेरे पास। अब सोचिए कितना बड़ा स्कैम करेंगे हम। अगला अरबपति कद्दूपुर का हम ही होंगे जो सबसे बड़ा स्कैम करेगा और कद्दूपुर छोड़ के चला जाएगा, लेकिन जाने से पहले आपको कमीशन दे के जाएगा आपका। अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद, बस यही तो चाहिए था हमको। चलो चलो, हमको सब सच बता दिया ये लड़का, हम सब सच बता दिए जज साहब को। अब ये केस डिसमिस हो जाएगा, देख लेना। तुम लोग को कहे थे ना कोर्ट में देख लेंगे, परेशान करके रखे थे। सुनाइए जज साहब अपना फैसला। हाँ बाबू हम सुना रहे, खड़े रहो। देखिए ये लड़का अभी हमको सब सच्चाई बता रहा, कैसे कैसे स्कैम किया। अरे जज साहब स्कैम कहाँ बोले, हम तो ये ना बताया आपको कि हम ईमानदार है। अरे चुप रहा तुम, ईमानदार हम है, ईमानदार जज के कोर्ट में खड़ा है तुम, बेईमान जज के कोर्ट में नहीं खड़ा जो समय लेगा फैसला लेने में। हम एक दिन में फैसला लेते हैं। पैसा खाने के लिए यहाँ कुर्सी पे नहीं बैठे हैं, न्याय देने के लिए बैठे हैं जनता को। अभी तुम्हारा न्याय होगा, और न्याय का मतलब होता है जितना जल्दी हो सके जल्दी न्याय मिलेगा सबको। ये लड़का कहता है इसको स्कैम करने में मजा आता है, मूर्ख बनाने में। स्कैम मतलब मूर्ख हुआ ना। कहता है बहुत बड़ा स्कैम करके देश छोड़ के भाग जाएगा। इसको स्कैम करके भागना है ना, भागना चाहता है, इसको हम लोग भगाएंगे। एक काम किया जाए, इमलीपुर का बॉर्डर के सामने एक बैल के साथ इसको बांध दिया जाए, फिर बैल इसको जहाँ ले जाएगा वहाँ ही चला जाएगा, फिर वहाँ का आर्मी इसके साथ अपने अच्छा ट्रीटमेंट करेगा। ले जाओ इस पगलेट को, ले जाओ। अरे जैसा छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, जब जाए से भागना है तुमको, भागो। और इसका जितना भी संपत्ति और पैसा है सब सीज किया जाए, और जिसका जिसका उसको वापस लौटाया जाए। और जिस डॉक्टर के साथ ये मिली भगत किया था, पैसा कमाया था, उसको भी अंदर किया जाए।